साथियों, एक बार फिर पुनः आपसे आध्यात्मिक चर्चा के लिए मैं जुड़ रहा हूँ और जो आप लोगों का अमूल्य समय अपने पल दो पल के लिए मांगता हूँ, उसके लिए आप हमें क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ करिएगा। दिल में एक भावना प्रबलता के साथ उद्वेलित होती रहती है कि जो कुछ मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ उसे आप लोगों तक अपनी वाणी के माध्यम से या अपनी कलम के लेख के माध्यम से आप सब तक पहुँचा सकूँ। अगर मेरे शब्दों से, मेरी लेखन क्रिया से शायद किसी भाई का जीवन में अगर हित हो जाए तो मैं अपने जन्म का मूल्य उस दिन समझूंगा कि मैं परमात्मा के एक छोटे से काम में अपना योगदान दे पाया। साथियों, इस संसार में हम भटक रहे हैं और ये भूल करके कि अगर मेरी आयु एक लिमिट तक है, जन्म अगर मेरा है तो मृत्यु में भी मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। हाँ, संसार में हमारा जन्म हुआ है तो ये हमारा नैतिक धर्म बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पारिवारिक ज़रूरतों के लिए अपनी कोशिश करें, ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम के साथ कि परिवार का भरण पोषण और आए हुए अतिथि का आतिथ्य व साधु संत सज्जन पुरुषों का स्वागत सम्मान मैं कर सकूं। इतनी ज़रूरतें हमारी संसार में बढ़ चुकी हैं कि आज हम और हमारा जनमानस नीति अनीति, नैतिकता या पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इन सब चीज़ों को परे करके अपने जीवन को बड़ी गति के साथ दौड़ा रहा है। यही हम चूक कर रहे हैं और इसी संबंध में एक गीत के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जो मैंने प्रयास सोचा है भेजने के लिए। अब यह ज़रूरी नहीं कि मैं अपने प्रयास पे सफल हो पा रहा हूं या नहीं, ये आप सबके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद पर निर्भर करेगा कि आप लोग हमें कितना प्यार दे रहे, कितना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम जो एक प्रयास कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जागरूकता और एक विचार जागृत करने का जो मेरा अनवरत प्रयास है, मैं चाहूँगा कि आप सब साथी हमारा इस विषय पर सहयोग करें और आशीर्वाद दें। तो मैं इस संसार के समस्त प्राणी से कह रहा हूँ कि ना जाने किस योनि में तुमको, हे मानव, आज बड़े भाग्य से हमें मानव का जन्म तो प्राप्त हुआ, लेकिन इस शरीर का जब हम त्याग करेंगे तो पता नहीं इस मृत्यु लोक के कर्म के हिसाब से हमें कहाँ और किस रूप में, किस योनि में जन्म लेना पड़े। क्योंकि ये संसार में जीवन जीना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन अगला जन्म जो हमें मिलेगा उस पर हमारा कोई जोर और अधिकार नहीं चलेगा। इसलिए हमें ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि जहाँ हमारा जोर नहीं है वहाँ कोई व्यक्ति जो निर्धारित है उसकी हुकूमत चलती है, तो उसके सामने जा कर के हम अपना सविनम्र निवेदन तो कर सकें, इस स्थिति पर हम वहाँ जाएं। इसलिए हमारे गीत की लाइनों को आप लोग हृदय से सुने और महसूस करें। अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो ज़रूर हमें परामर्श दें कि ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा,
अरे ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा, तो न जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। जुर्म जवानी हुस्न भूल का, इन शब्दों पर आप लोग गौर फरमाएं जो हमें इस जीवन में हम कर रहे हैं कि जुर्म जवानी हुस्न भूल का, अरे सहना दर्द पड़ेगा। ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। इसलिए हे मानो, बहुत ही सूझबूझ और सार्थकता के साथ हम अपनी इस जीवन के कदमों को आगे बढ़ाएं। क्यों कि हमें खुद नहीं पता। अरे ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। जुर्म जवानी हुस्न भूल का, सहना दर्द पड़ेगा। ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। आगे ध्यान दें। स्वाद नशा अपराध पेट का, हम लोग जीवन में इन्हीं कारणों से अपराध करते हैं। स्वाद नशा अपराध पेट का, तुम्हें खोना बहुत पड़ेगा। स्वाद नशा अपराध पेट का, तुम्हें खोना बहुत पड़ेगा। प्रेम का छल विश्वास घात वो हो, ध्यान रहे, प्रेम का छल विश्वास घात वो हो, तन्हाई विष पीना पड़ेगा। ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। अगर आपने स्वाद के लिए, नशा के लिए और इस पेट के भरने के लिए इस संसार में अनगिनत अपराध हम आप करते रहते हैं, और इन्हीं चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो हम संसार में अमानवीय कार्य करते हैं, उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें न जाने क्या क्या खोना पड़ता है इस संसार में। बस इसे महसूस करने की ज़रूरत है। और किसी के साथ प्रेम, छल, विश्वासघात, इन सब चीज़ों को जो हम करते हैं, तो यह ध्यान रहे कि हमें अपने जीवन काल में तन्हाई का भी विष पीना पड़ सकता है। इसलिए कि स्वाद नशा अपराध पेट का, तुम्हें खोना बहुत पड़ेगा। प्रेम का छल विश्वास घात हो, तन्हाई विष पीना पड़ेगा। ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। आगे, दर्द चुभन राठौर घुटन यहाँ, जिंदगी में अरे कभी उनसे आप पूछो जो तन्हाई, दर्द और घुटन में अपनी जिंदगी की बची हुई से सांसें जी रहे हैं, वो आपको अपने जीवन का वो दर्द एहसास करा पाएंगे जो इस जीवन काल में अपराध
किसी किस्म का रहा हो, न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया में दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित होती है। और ज़रा उनसे मिलकर के आप पूछें जो इस दंड प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उस प्रक्रिया के गुजरने वालों में से एक हम भी हैं। मैं महसूस करता हूं कि मेरे इस जीवन काल में मुझसे कहीं न कहीं कोई अपराध हुआ जिसका ये तन्हाई रूपी विष का दंश मुझे हर पल सहना और झेलना पड़ता है। इसी के तहत मैं आप लोगों को ये महसूस जो कर रहा हूँ, जीवन का दर्द, वो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि दर्द चुभन राठौर घुटन यहाँ, अरे दर्द चुभन राठौर घुटन यहाँ, हर पल तुमको मरना पड़ेगा, ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। अरे महसूस करो क्या खोया पाया, महसूस करो क्या खोया पाया, जो दिया वही तो लेना पड़ेगा। महसूस करो क्या खोया पाया, जो दिया वही तो लेना पड़ेगा, ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। जुर्म जवानी हुस्न भूल का, अरे जुर्म जवानी हुस्न भूल का, यहाँ सहना दर्द पड़ेगा, ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। इसलिए हे मानो, सुख दुख का एहसास भूल जा, अरे सुख दुख का एहसास भूल जा। और क्या याद रखना है? सुख दुख का एहसास भूल जा, शरणागत तो हो न पड़ेगा। अरे सुख दुख का एहसास भूल जा, शरणागत तो हो न पड़ेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, समय से अगर हम उस परमात्मा की शरणागत हो जाएं तो इस संसार की तमाम दंडात्मक प्रक्रिया से हम बचने का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए ये संसार के नश्वर सुख दुख के लालच में न पड़े। अरे सुख दुख का एहसास भूल जा। इसलिए एक छोटा सा आपका भाई आप सभी से बड़ी विनती के साथ आग्रह कर रहा है कि सुख दुख का एहसास भूल जा, शरणागत तो हो न पड़ेगा। ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। हे मानो, ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। जुर्म जवानी जुर्म जवानी हुस्न भूल का, सहना दर्द पड़ेगा। और आगे हम एक चर्चा कर लेते हैं कि कर्मवान और न्याय किया ना। हमने अपने जीवन में कर्मयोगी बनने का प्रयास नहीं किया और समाज में अपने आसपास या सामाजिक व्यवस्था पर कभी न्याय करने की कोशिश नहीं की। हमेशा चाटुकारी, छल, प्रपंच, धोखा,
इस पर संलिप्त रहे। इसलिए कर्मवान और न्याय किया ना, कर्मवान और न्याय किया ना, मैं मर्दन तो सहना ही पड़ेगा। और आखिरी लाइन पर, प्रेम का आंचल बसा न दिल में, प्रेम का आंचल बसा न दिल में, सिसक सिसक कर रोना पड़ेगा। आपके दिल में अगर प्रेम का अंकुर नहीं फूटा और इस मानव समाज के में बीच पे रह करके अगर आप प्रेम युक्त जीवन जीने के लिए नहीं सोच पाए, तो साथियों ध्यान रखना कि प्रेम का आंचल बसा न दिल में, अरे प्रेम का आंचल बसा न दिल में, तो सिसक सिसक अब रोना पड़ेगा। ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा, ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। अंतिम लाइन है कि प्रेम का आंचल बसा न दिल में, अरे प्रेम का आंचल बसा न दिल में, सिसक सिसक अब रोना पड़ेगा। हर श्वास समाहित राठौर राम में, हर सांस समाहित राठौर राम में, मौत से लड़ना सबको पड़ेगा। हर सांस समाहित राठौर राम में, हर सांस समाहित राठौर राम में, मौत से लड़ना सबको पड़ेगा। इसलिए बंधुवर, ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा, ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। अरे जुर्म जवानी हुस्न भूल का, अरे जुर्म जवानी हुस्न भूल का, सहना दर्द पड़ेगा। ना जाने किस योनि में तुमको लेना जन्म पड़ेगा। इसलिए इस लाइन पर ध्यान दें कि हर श्वास समाहित राठौर राम में, हर श्वास समाहित राठौर राम में, मौत से लड़ना सबको पड़ेगा। और जुर्म जवानी हुस्न भूल का, सहना दर्द सहना दर्द पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रिय इष्ट मित्रों, मानसकार तुलसी बाबा ने लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म में और मृत्यु के समय इतना दर्द सहना पड़ेगा कि संसार की कोई भी टेक्नोलॉजी, संसार का कोई भी आपका अपना उस दर्द को बांट नहीं पाएगा और आप बयां भी नहीं कर सकते। उपस्थित कोई भी व्यक्ति बता दे कि जन्म के समय उसे कितने दर्द का आकलन कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। इसलिए मृत्यु के भी दर्द को कोई आज तक बयां नहीं कर पाया। बस इतना ध्यान रहे कि मरना सभी को पड़ेगा, कि जन्मत मरत दुसह दुख होई,
और इस दर्द से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ एक है, वो परमात्मा प्रभु श्री राम है। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए पुनः आप सभी से आशीर्वाद, सहयोग और प्रेम की उम्मीद किए हुए अगले चर्चा के लिए माध्यम से आप सभी साथियों से जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप सबको मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग हमारी आवाज़ से जुड़ेंगे और कुछ न कुछ अपने जीवन में बदलाव करने का जरूर प्रयास करेंगे। और ईश्वर आप सभी के जीवन को सशक्त, प्रशस्त करे और जीवन को सत मार्ग की तरफ ले जाए, यही मैं ईश्वर से आप सभी साथियों के लिए दुआ करता हूँ। जय श्री राम।